ये बेटा, ठीक है। Yes, yes. तो अभी सीन Yes. ये है कि अपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी ये पढ़ा रहा है, तो इसको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बच्चे, ठीक है। ये खत्म होते ही Yes, we will start studying the concepts like the radius ratio, like the coordination number in detail, like Bragg's law, de Broglie wavelength, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ये चैप्टर पूरा होने के बाद बताऊंगा, बिकॉज नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और अदर वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द चैप्टर. So now you know what is a crystal, what is a unit cell, what is FCC, what is BCC, what is HCP, what is CCP, what is coordination number, right? You know what is AAA, you know what is ABAB, you know what are voids, how are they formed, you know how if the density is given, how to find out the molar mass or the type of unit cell, or the number of unit cells present, or the number of atoms present over there, and so on, right? I am sure कि तुमको एटलीस्ट आइडिया है मैं क्या बोल रहा हूँ, भले तुम आंसर नहीं दे पाओगे, बट तुमको आइडिया है कि हाँ भाई ये सब पढ़ा रखा बंदे ने हमको, तुमको पता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स, how are the defects formed, what is the favoring condition for the defects, and so on, right beta? Yes. Yes. I couldn't hear a very confident yes, but that is what I've actually taught you. I hope Yes. you have Yes. understood this. Yes, sir. चलो अच्छी बात, बहुत अच्छी। Yes, रिवाइज sir. करना, Yes, yes. रिवाइजिंग इज द की, ठीक है, रिवीजन इज द की बेटा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो हर एक चीज आपको एलियन लगेगी, कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे आपको लगेगा कि अरे भाई ये कब किया था। तो मैंने जैसे बताया आपको सेशंस में कि भाई जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं उसी दिन उसको वो रिवाइज कर लो, और एट द वीक्स एंड हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा 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 देख लेने का। इट इज नॉट अ वेरी बिग टास्क बेटा, सच में। हम लोग बस अपनी प्रायोरिटीज अलग रखते हैं, अगर हम लोग प्रायोरिटी पढ़ाई को रखेंगे ना, trust me, each one of you is a scorer. Okay, that apart, with this happy thought, let us start with magnetization of materials. Now guys, when I talk about magnetization of materials, this actually means किसी material को magnet बनाना। कुछ materials ना बेटा natural magnet होते हैं, और कुछ को हम लोग magnetize कर सकते हैं, ठीक है। Mostly strong metals वगैरह होते हैं, उनको we can convert into magnets. Now magnetization can be temporary, can be permanent. तो अभी देखते हैं कि what are the factors that are affecting this magnetization, or what is it which affects magnet. And you know earth itself is a big magnet, ये सबको पता है, Magnet. right? Yes. 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 अच्छा, अर्थ का नॉर्थ पोल इज एक्चुअली द साउथ पोल, एंड अर्थ का South साउथ pole. पोल इज एक्चुअली द North नॉर्थ पोल। pole. North Pole. Not actually, it is the magnetic north pole and the magnetic south Yes. pole. South ये Pole. Yes. गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है, इसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं ना बेटा, ग्रेविटी जो है, इट्स बिकॉज ऑफ द Yes. मैग्नेटाइजिंग पावर ऑफ द अर्थ। Yes. अर्थ Yes. एक बहुत बड़ा चुंबक है जो अपनी तरफ लोगों को खींच रहा है। खींच रहा है। चुंबक इज द हिंदी वर्ड फॉर मैग्नेट बेटा, डू नॉट Yes, अंडरस्टैंड sir. अदरवाइज। सर रियली मैग्नेट तो होता है क्या बोल रहे हो बेटा? रियली मैग्नेट होता है अर्थ के नीचे। आए, अर्थ किसके वजह से मैग्नेट होता है? अर्थ किसकी वजह से मैग्नेट हो रहा है? अर्थ के कोर में कितना सारा मिनरल्स है बेटा, कितना सारा मेटल्स है, कितना सारा एलिमेंट्स है ना बेटा। अब ये Yeah. एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है वो हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, अपने सॉलिड सब्सटेंसेस का मैग्नेटाइजेशन देखेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली हाउ द Atom. एटम लुक्स लाइक, है ना। Atom. Yes. दिस इज एक्चुअली हाउ द एटम लुक्स लाइक, ठीक है। वो अपन ने गोला गोला बनाया ना, ये देखो, उठे गेला, कुछ ज्यादा ही पीछे कर लिया मैंने। ये देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम लोग बुक पे, बोर्ड पे, वीडियोस में, डायग्राम में इस तरीके से एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्फीयर दिखाते हैं, राइट। अच्छा, कैन Yes. समबडी रैंडमली टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एटम? 6. Six. अच्छा, विराज, व्हाई इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एटम 6? The one atom is surrounded by the 6 atom, attached by the Very- 6 atom. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये एटम, ये देखो 6 एटम से, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखा करो, है ना, इट्स वेरी नाइस। हाँ,
सो अभी देखो एटम को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, बट एक्चुअली एटम ऐसा स्फीयर दिखता है क्या रे? नहीं, No. एटम एक्चुअली ऐसा दिखता है। ये देखो, दिस इज द Yes. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और Neutron. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऐसे घूमते रहते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन भी नहीं Orbit. दिखता है, इट इज जस्ट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज रिवॉल्विंग। ठीक है बेटा, तो एटम एक्चुअली ऐसा लगता है, Yes. ऐसा दिखता है। अभी सब लोग को आउफबाउस प्रिंसिपल पता है? Yes, sir. Yes. Yes. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d3। Yes. Yes. क्या ये गलत बोला मैंने? चलेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आउफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड Yes. इलेक्ट्रॉन्स हैव Yes. देयर ओन स्पिन आल्सो, Yes. जिसको हम लोग Yes. मैग्नेटिक स्पिन बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स पता है तुम लोग को? Yes, याद आ रहा है yes. थोड़ा थोड़ा? Yes. Yes. Plus of minus of. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन will spin around, it can either spin clockwise plus half Twice or or it can Anti-clockwise. spin Anti-clockwise anti-clockwise minus half. minus half. So one shell will have two paired electrons which are having opposite spin. कुछ So याद आ रहा है? Yes. Yes. याद आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, अच्छा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है दिमाग में कि बताऊं? Yes, sir. Yes. वो Yes. एसपीडी, एस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दो वो पेयर्ड electron. है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड Unpaired. इलेक्ट्रॉन है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, पेयर्ड की Paired. अनपेयर्ड? Paired. Paired. And half पेयर्ड paired. इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनपेयर्ड Unpaired इलेक्ट्रॉन। electrons. Paired Yes. electron. जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको इजीली निकाल भी सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल नहीं सकते। निकल सकते हैं। अरे वाह वाह, ठीक है। सर ये सच में अपोजिट घूमता है। These electrons which are there in this, क्या बोल रहे हो बेटा? ये इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। रोटेट, रोटेट, हाँ बेटा, रोटेट। अच्छा, यस सर, समझा। हाँ, तो अभी these electrons themselves have, each electron has a magnetic moment। ये हमने इसमें देखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। हर एक इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मैग्नेटिक स्पिन होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक मैग्नेटिक पावर रखता है, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ चार्ज, एंड व्हेन चार्ज इज मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट। ये फिजिक्स में Yes. शायद पढ़ा होगा तुम लोग ने। सर यहाँ पर करंट ऑपोजिट जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। हाँ एग्जैक्ट मेरे बच्चे, वही मैं उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, फिर जैसे हम पेयरिंग की बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इफेक्ट डज इट हैव। ठीक है, अभी के लिए इतना तुमको पता है कि व्हेन चार्ज इज मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड मैग्नेटिक इट। फील्ड इज क्रिएटेड। यस। Yes. फिजिक्स के कौन से चैप्टर में पढ़ा है बेटा ये आप लोग ने? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में पढ़ा है। अच्छा, इफ अ मैग्नेट इज मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। Yes, yes. If a electric field is moving, magnet is created. Magnetic field is created. Sorry, not magnet. And if a magnetic substance is moving, is a electric field created? Yes, created. Yeah. It is vice versa, right? It depends on the Yes. strength of the material. है ना बच्चे? तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ज मूव हो रहा है, हर एक का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। ये देखो, this is what I mean by spin. The atom is rotating around its own axis as well as revolving around the nucleus. बाळांनो, तुम्हाला माझ्या शब्दात काही प्रॉब्लेम असेल तर प्लीज मला सांगा. जर तुम्हाला रोटेट आणि रिव्हॉल्व याचा अर्थ कळत नाही तर मला प्लीज सांगा, मी तुम्हाला सांगतो. सगळ्यांना रोटेट आणि रिव्हॉल्व कळतंय, राईट? Everybody, Yes. sir. what is Yes. rotation and revolution? This we have studied in standard 6th, 7th geography, where we know that the earth rotates around its own axis to give me 24 hours of day and revolves around the sun to give me 365 days of a year. ठीक है? उसी तरीके से ये ना इलेक्ट्रॉन अपने आपस में चक्री खाता रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, ये देखो, इट हैज अ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ओके, so it is rotating. So this, because of this rotation around its own axis, this electron is having a magnetic moment in the upward direction.
तुम लोग ने कुछ राइट हैंड थंब रूल वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? लेफ्ट हैंड Yes. थंब रूल वगैरह? यस Yes, sir. तो इफ राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज अलोंग द कर्व, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देखेंगे यस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ ऊपर। आएगा, बिकॉज थंब अपना ऊपर की तरफ रहेगा अगर हम ऐसा करेंगे। Yes. आई एम एक्चुअली होल्डिंग माई हैंड बट यू कैन नॉट सी सिंस माई वीडियो इज ऑफ। सर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस से लगेगा बेटा, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर बेटा, वी विल कंसीडर दैट आल्सो, बट रुको थोड़ा सब्र करो बेटा। आई टोटली अंडरस्टैंड बेटा शुभम दैट यू नो थिंग्स एंड आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है बच्चे, लेट मी गो स्टेप वाइज बच्चे, ताकि दूसरे जो है वो समझ पाए बेटा। ठीक है, यस। अच्छा ये देखो, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज वन, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक स्पिन। ये बेटा इसका रोटेशन ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, किसी का रोटेशन उल्टा रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे नीचे रहेगा? रहेगा नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, अच्छा एक शेल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर वी ऑलवेज हैव ऑपोजिटली स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर रहेगा और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट अगर नीचे रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। विल इट नॉट कैंसल आउट ईच अदर? यस Yes. तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब Magnetizing. होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तब ना मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है या फिर बहुत कम होता है। तो व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस, दैट एटम्स और एलिमेंट्स which are having more unpaired electrons they can form strong magnets because उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है। यस यस ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ये देखो ऐसी प्यारी सी ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रही है गोल गोल अपने एक्सिस में एंड और इसके अंदर भी, ऑर्बिट के अंदर भी। ठीक है, नाउ सी दिस, नाउ इफ आई ऐड ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, इसका इस डायरेक्शन में था, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करता हूं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होते ठीक है, हैं। किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, सो दिस विल कैंसल आउट दिस। किसी का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे है, तो कैंसल आउट। Opposite cancel इसका कर देंगे। ऊपर है, इसका नीचे, तो क्या हो जाएगा? कैंसल। इक्वल एंड Cancel. ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एडेड अप विल cancel out each other. So what is going to be the net effective magnetic moment on the Zero. atom? Zero. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा सब लोग को? Yes. Yes, sir. आदित्य पोर्टर, Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. बेटा समझे ये? Yes, sir. पक्का ना? हाँ, sir. मैं जानता हूँ तुम स्माइल कर रहे हो अभी, Yes, तुम sir. पिछले लेक्चर में बहुत स्माइल किया था तुमने। मयूरेश मुदली यार, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. अच्छा, आई एम जस्ट सेइंग रैंडम नेम्स ना, नो such targeting. Piyush Bahiram, I have come to know many new people na, so I would like to interact with new people. Yes, sir. Pranay Sawant, my old friend. Sahil Yes, J sir. Awadh, Sahil Valanju, Yes, sir. Sarthak, Piyush Yes, Singh, sir. Tania Katkar, Sir. Yes, विशाल sir. चौरे, Yes, sir. मनोरथ इथल। ये भाई ये लोग का यही अटैच नहीं है, माइक अटैच नहीं है। गौरव तुम्हारा माइक अटैच नहीं है बेटा, तुम क्या सुन रहे हो मुझे ये बताओ? Network issue. नॉनसेंस, नेटवर्क इशू। यश केका ने सबसे पहला ज्वाइन किया था आज, यश ने। सुन रहा है कि सो रहा है? भाई रे भाई, सो रखा है ये लड़का, देखो तो। केका ने झोपत उठ, झोपेतून उठ। Pathetic. Yes, very bad. You are sleeping. This is how I come to know who is sleeping and who is not. Yay me. Tanmayi with a double E. Sia Binu, you were the second student to join. Yes, sir. Sharon Varghese से Yes, sir. सबको समझ रहा है ये? रिया पांडे, रानी अंकिता, प्रतीक सावंत, प्रफुल्ल पाटिल मेरे दोस्त,
Yes, sir. प्रफुल्ल समझा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब मैं सब इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करेगा तो इट बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिट और कैंसल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल एटम का, पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज इसका ये डायरेक्शन में है और इस वाले का ये डायरेक्शन में है। हर एक इलेक्ट्रॉन का इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। सो व्हेन देयर आर अ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कैंसल्ड आउट। पाटील साहेब तुम्हाला कळालं का मी काय म्हंटलो? Yes, sir. पाटील तू कधी टग ऑफ वॉर खेळलंय का? टग ऑफ वॉर माहिती आहे का? नाही माहिती आहे। वो रस्सी खींचते ना अपन, एक टीम ए बाजू से एक Yes, टीम वो sir, बाजू yes. से, है ना? तो Yes. रस्सी खींचते हैं तो अगर दोनों बाजू से इक्वल फोर्स लगेगा तो रस्सी मूव होगा क्या? नहीं मूव होगा ना। इक्वल उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? 0। यस और नो? Yes, sir. ये देख, समीर शेडगे बोलता है, पीयूष Yes, डोकले sir. बोलता है, बट प्रफुल्ल पाटिल नहीं बोलता है। अभी बोला। ठीक है गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इफ नॉट प्लीज आस्क मी राइट अवे। Yes, sir. समझा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। Sharon, any doubts बेटा? No, Shubham, sir. any doubts? शुभम गायब हो गया। सर इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में ओली बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। किस में दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा? दो ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है ना. दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के सेम देखो। डायरेक्शन में। ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। सर रोटेट होना चाहिए कि रिवॉल्व होना चाहिए? रोटेट बेटा, रोटेट, रिवॉल्व नहीं। रिवॉल्व तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, सब लोग ऑपोजिट में जाएंगे, टकरा जाएंगे ना बेटा। रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो रिवॉल्व भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर रोटेट क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो रिवॉल्व भी क्लॉकवाइज होगा, नहीं। हाँ बेटा। Yes. बच्चे, Sharon, if this is revolving in this direction and this is revolving in this direction opposite, तो दोनों टकरा जाएंगे ना बेटा। Is it possible? Equal charges, like charges to टकरोफाई, फिर तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा ना बेटा, No. Yes. है ना? अच्छा, understood guys? What was she asking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। सर अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और करंट का डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल लगाए तो मोमेंटम ऊपर आएगा। तो अगर ये डेफिनेटली हम लोग उसको एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वो सब हम लोग एक्सपेरिमेंटल में करते हैं। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द एटम बेटा। ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। अगर हम उसको कंट्रोल करें तो हम लोग मैग्नेटिक पावर के कम ज्यादा कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नेचुरल उसका मैग्नेटिक मोमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। यस सर, समझा। सो सिंपल सी बात है भाई कि किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजिंग पावर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग, बिकॉज जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों? बिकॉज बाकी सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रखा है, कैंसिल होकर के, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट होकर के। Yes. Yes. यस। ये देखो, नाउ दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम एटम की बात करते हैं। नाउ हीलियम एटम कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द ऑर्बिट्स। Yes. इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। One हम लोग हीलियम की बात कर रहे हैं। इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 2। 2. 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, सी दिस, इसका ऑर्बिटल मोशन इज opposite to each other. Orbital motion is opposite to each other. When they are spinning opposite to each other. Now since they are spinning opposite to each other, their magnetic moment is going to be equal and opposite. एक का ऊपर एक का नीचे। Yes. 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 ठीक है, and the magnetic moment will cancel out each other. And what is going to be the resultant magnetic moment Zero. of helium? Zero. Zero. That is why helium cannot be a good magnet, a strong magnet. समझ गए बेटा? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ देखो, नाउ लुक एट दिस एटम। ये वाला ऑर्बिट देखो बेटा,
इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। है, ये वाला ऑर्बिट देखो बेटा, Paired इसके है। अंदर भी पेयर्ड Paired। इलेक्ट्रॉन है, बट ये वाला ऑर्बिट देखो बेटा, Unpaired। इसके अंदर Unpaired। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कैंसिल करेगा, करेगा, इसका वाला इसको कैंसिल करेगा, बट इसको कैंसिल करने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसका नेट या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। होगा, यस। Yes. ये देखो इस तरीके से रहेगा, है ना। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बिकॉज Cancel उसका नहीं ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नेट में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बट ये वाला कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। Yes, sir. Samjha. Yes, sir. यस सर, ठीक है। Yes, sir. So there is resultant magnetic moment is not zero and it will have some value, and such an element can act as a tiny magnet. Such a atom is going to act like a tiny magnet. अब हम लोग एक एटम का बात करते बच्चा लोग, ठीक है। We were talking about one atom. अब ऐसे अगर बहुत सारे एटम्स हो जाएं जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो वैसे एलिमेंट को जब मैं लूंगा, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू अ मैग्नेट? यस, Yes. उसके Yes. लिए भी ना मैग्नेट कन्वर्ट करने के लिए भी एक कंडीशन होता है। लेट अस सी व्हाट इज दैट कंडीशन। सी जनरली व्हाट हैपेंस इज ऑल दीज एटम्स जिनका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है, मतलब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली अलाइंड रहते हैं, इसका इधर इसका इधर, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है। For this element to be a magnet, all the magnetic moments should be aligned in one direction, right? Yes. यस Yes. सर। अभी हाँ बोलो बेटा। ये सबका सेम एटम रहेगा तो सेम डायरेक्शन में आना चाहिए था ना, नहीं बेटा, अलग अलग सबका क्यों है? सेम एटम है, बट सबका स्पिन क्या बोलते हैं अलग है, सबके रोटेशन का स्पीड, सबका पोजीशन अलग अलग रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग यस यस, Yes. समझ गए। तो इसीलिए ये सब रैंडमली रहेगा, रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा। Net magnetization of substance zero रहेगा ना? Net magnetic moment of the substance is going to be something, but very few, very less, almost equal to zero. अप्रॉक्स Why? जीरो, Because ये रैंडम डायरेक्शन में है ना, तो रैंडम कैंसिल डायरेक्शन में कर काफी सारे डालेगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे, राइट। यस, तो नॉट ऑल, बट इट्स गोइंग टू बी मिनिमल, वेरी मिनिमल। Approximately तो zero. नेट डाइपोल मोमेंट वी कैन कंसिडर इट एज जीरो, ठीक है। Yes, समझा. But when you place this material, in an external magnetic field, मतलब ऐसे मटेरियल के अक्रॉस आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जहां पे आप एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रखते हो, these are the magnetic lines of flux. यस Beta, do you know what I'm talking about? यस, Yes. Yes. Yeah. So when you are aligning, when you are keeping this material in an external magnetic field, what happens to the individual magnetic moments? It gets aligned in the direction of the वन डायरेक्शन में external अलाइन field. होते हैं। ये देखो Yes. कैसे मूव हो रहा है। सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में एक दूसरे Start अपने साथ to होता अलाइन कर देंगे, और जैसे ही वो एक इसमें अलाइन हो जाएंगे, वो मटेरियल मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर strong magnetic field लगेगा ना? Weak magnetic. बिल्कुल बेटा, एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग ही लगेगी, तभी तो Weak इतने में मटेरियल align के नहीं मैग्नेट्स को होगा। एक डायरेक्शन में कर पाएगा, है ना। Yes. आता मॅग्नेटायझेशन आणि इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटायझेशन हे काय असते, ये देखो। A material is subjected to external magnetic field. What is happening? The individual magnetic moments, they get aligned in a particular direction. ठीक है। Now see, अभी इसके अंदर बहुत सारे ये हैं, क्या बोलते तो भी इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स बहुत सारे हैं, बट मैंने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है कि वो सबको अलाइन कर सके, बट थोड़े एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट को वो अपने अलोंग अलाइन कर रहा है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वीक मैग्नेट। यस, Yes. अगर सब अलाइन होगा तो ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, मैग्नेट आएगा। राइट। अगर सब अलाइन नहीं होगा तो वो वीक मैग्नेट Weak रहेगा। magnet. So it depends on Magnet. the external magnetic field. ठीक है। The material can be magnetized. What is the intensity of magnetization? It tells you, वो बताता है कि आपका जो मटेरियल है, कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, गोल्ड, जो आपको दिया हुआ है, उसको मैं कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज कर सकता हूँ, उसको मैं कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक मैग्नेट बना सकता हूँ, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, बट ऑफ हीलियम इज गोइंग टू बी वेरी लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? Yes. यस, Yes. हीलियम का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो एक्सटर्नल Zero फील्ड है। भी रखेगा ना तो भी वो जीरो ही रहेगा,
ए बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। बट कॉपर में Yes. बहुत सारा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो वो प्रॉपर अलाइन करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the property which helps to measure or tells you about how strongly or how weakly you can magnetize that particular substance, ठीक है। लिख लिया, कैन आई गो अहेड? सर यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? क्या बोल रहे हो बेटा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? total magnetic field will be equal to the sum of these individual magnetic moments, ठीक है। और external magnetic वो field कैलकुलेशन हम का- लोग नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। Let us keep the calculation to physics. Yes, sir. Okay. Now, what is magnetic moment developed per unit per volume of the material? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, हाँ, ये बुक में नहीं है, सर पढ़ा है ये सब 11th ये में। सब पढ़ा हुआ है ना तुम लोग ने। Yes, sir. What is magnetization? It is magnetic moment upon the volume of the और material. magnetic moment of उसके one अंदर- atom और unit उसके volume। अच्छा, ओके बेटा। सर यहाँ वो पे पीछे वाले लिखना है, क्या बोलती है बेटा? सर वो पीछे लिखना है। What is the total magnetic moment defined as magnetic moment developed per unit volume of the material placed in the magnetizing field? What is this? This is magnetization power, extent to which the material can be magnetized. It is the magnetic moment developed per unit volume of the material placed in the magnetizing field. इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? ये पूरा अक्खा बार, ठीक है। Yes. बट इसमें से कितना वॉल्यूम मैंने मैग्नेटाइज किया है? सिर्फ इतना। तो ये इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। आप समझ रहे हो? पर यूनिट वॉल्यूम हर एक पार्ट में मैं मैग्नेटाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ, बट कुछ पार्ट्स में मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। Yes. सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट पता है किसी को क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? South to north उसका डायरेक्शन है। अरे यूनिट रे बाबा। Ampere meter square. Ampere meter square। What is it called? What is the common name for it? Pole strength Ampere into meter magnetic square length. ठीक है। What is it called? Weber. वेबर की डेबर? चलो ठीक है, वो देखते हैं अपने आगे। पर तुम लोग को फिजिक्स में सिखाया रहेगा ना बेटा ये न्यूमेरिकल्स में? Yes. तो क्यों? चलो ठीक है। So now you can see this is can someone tell me whether this is a scalar quantity or a vector quantity? Vector quantity. Vector quantity। Why it is a vector quantity? Because direction is associated with Direction. it. South to Magnetic north. moment रहता है. direction के साथ रहता है। Yes. Whether magnetic moment is in the north, northwest or south or southeast or northwest, ऐसा, ठीक है। डायरेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉल्यूम इज तो बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी। सो मैग्नेटाइजेशन पावर इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। अतः मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है पता है देखो? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस Number of पासिंग lines per Per unit area. ठीक है। दिस यू नो, आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन दिस बिकॉज ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया है, राइट? Magnetic flux density the measure of number of magnetic field lines passing through the unit area normally मतलब perpendicular. It is also known as magnetic field. It is a vector quantity and is noted by B bar या फिर Yes, B with the symbol. That means it's a vector quantity, right? अच्छा, flux density, it is a magnetic flux field line. These lines are imaginary lines which tell you the strength or the direction of the magnetic field from north to south. ये सबको पता है ना बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बच्चा लोग मैग्नेटाइजेशन पता है ना? ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक Yes. लाइंस फील्ड ये सब yes, sir. इमेजिनरी होता है। Yes, yes. आलोक शर्मा,
Yes, sir. समझ रहा बेटा? हाँ, sir. Uther, are you sleeping and imagining No, about your sir. imaginary girlfriend? No, sir. अच्छा, कोई बात नहीं. I'm just making sure that you are not sleeping. ठीक है, fine. This is your magnetic flux density. तो ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, एक ही बात है. यस सर, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं. Now let us move on to diamagnetism. Now this is the main part. There are not 3 types of magnetism beta. Diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हाँ. को अब हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं. अगर आप देखो उनके एटम्स इस तरीके से होते हैं. Diamagnetic substances are very poor magnets. Why? Because they have all paired electrons. सब paired electrons होते हैं बेटा. ये सब paired electrons होते हैं, तो उनका net magnetic moment क्या होता है? 0. सर वो वीकली रिपेल्ड होता है ना मैग्नेट, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट होता है. ठीक है, ये देखो. So vector sum of all the magnets of each atom is 0. Electron which is revolving. आवाज कट. Yes, sir. Voice break हो रहा है. सर मेरा वॉइस वॉइस ब्रेक. ब्रेक हो रहा है कि तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अब भी बरोबर आ रहा है. Yes. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, बैक. हाँ भाई, तो अब हमारे शुभम जी जो बता रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. ये देखो बेटा, when a electron is revolving around the nucleus, when a electron is revolving around the nucleus, there is a centripetal force acting on this electron towards the nucleus. Nucleus is positively charged, electron is negatively charged, and this is revolving around it in a circular manner. What does the rotation के लिए कौन सा force responsible, sorry, revolution के लिए कौन सा force responsible होता है? Centripetal force. Centripetal. Force. Excellent beta, excellent. Arjuna, about to everyone. Okay, so now what's happening is this electron is being attracted towards this positive nucleus, but which is also revolving around nucleus in this particular orbit. So there is this centripetal force which is acting over here, and this centripetal force is directed towards the center. Right now, velocity of the electron. Yes. This velocity of the electron is in this direction, so they are mutually perpendicular to each other. देख बेटा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मुझे इस डायरेक्शन में रख रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है. Velocity of the electron wants the electron to travel in the straight direction, but centripetal force की वजह से वो बार बार इधर मुड़ जा रहा है, बार बार घूम करके गोल गोल घूम रहा है. तुमको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्यों घूमता है? Yes. Yes, sir. सर डायमैग्नेटिज्म रिपेल्ड होता है ना वीकली. हाँ वीकली रिपेल्ड होता है ना मैग्नेट से. हाँ, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते ना क्या है ये. यस. योगेश, यश, यश संधन, यश केकाने. हेलो सर. हाँ बेटा. सर उसको वेलोसिटी किधर से मिलता है? इसको वेलोसिटी किधर से मिलता है? अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज हैविंग इट्स ओन वेलोसिटी. जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, फास्टेस्ट ट्रैवलिंग पता है कौन सा रहता है इनमें से? न्यूट्रॉन. उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है प्रोटॉन. Sorry, I'm so sorry. Fastest traveling is electron because electron does not have mass, negligible mass. तो अगर मैं इनको वॉइस ब्रेक हो रहा है. एक अंडर इलेक्ट्रॉन विल खुद का एनर्जी, का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है ना पीयूष? प्रशांत किससे बात कर रहा था मैं? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. यश, योगेश, योगेश कुछ वॉइस ब्रेक हो रहा है. तुम समझे ना बेटा योगेश? Okay. Yes sir. I don't know. Everybody is saying my voice is
यस सर, कर्सर मूव किया Yes, तो sir, हो रहा है। break हो रहा है। बारिश हो रहा है इसलिए। सर कर्सर मूव हो रहा है। Sorry, is it fine now? Like, No, no. ब्रेक हो रहा No, है। break हो रहा है. अभी नहीं हो रहा है ना? नो, No. अच्छा. So this centripetal force is keeping this electron in the circular motion, circular path. ये आप फिजिक्स में भी सीखोगे, पता है? फिजिक्स में भी सेम आता है. रोटेशनल मोशन जब आप देखेंगे ना, तो Sir, yes, आपको बताया जाएगा इसमें. रोटेशनल डायनेमिक्स। यस, वेरी गुड बेटा. और जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब एक सब्जेक्ट आएगा आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स करके. यू विल कर्स द डे ऑफ योर लाइफ व्हेन यू चोज इंजीनियरिंग. बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार उसको समझने का ट्राई करो ना, दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स इन इंजीनियरिंग. इट्स ब्यूटीफुल. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट अ बैकलॉग, मतलब 80 in that particular subject, but when you study that subject, it is pure physics and it is pure scoring subject. Mechanics उसमें रहता है and all. So it's a beautiful subject. I had डायनेमिक्स। dynamics, mechanics. One of the highest scores of my first year paper was in that subject. ये देखो. So now when a diamagnetic material is placed in an external field, अभी मैं diamagnetic substance, कोई diamagnetic substance बताओ मेरे को. Example helium, अभी हमने बात किया ना diamagnetic, all electrons are paired. एक copper कैसे diamagnetic हुआ बेटा? पैरामैग्नेटिक है वो। सर कॉपर डायमैग्नेटिक है। कॉपर के अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होता है? नो सर। नहीं, आई एम आस्किंग एस इलेक्ट्रॉन व्हिच आर पेयर नहीं डायमैग्नेटिक रहते सर। सब्सटेंसेस. हमने देखा था ना बेटा, जिंक रहेगा, जिंक। जिसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो अब हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं. कॉपर का दिया है सर हम लोग को एग्जांपल में। we will discuss that. ठीक है. Now what is happening when this material is kept in an external magnetic field? This material is experiencing a mechanical force called as the Lorentz force. अभी आता है लॉरेंट्स फोर्स काय आहे. लॉरेंट्स फोर्स पता है क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में रखने का कोशिश कर रहा है, अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. Now this direction of the Lorentz force is going to depend whether your electron is moving clockwise or it is moving anti-clockwise. ठीक है. अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, लॉरेंट्स फोर्स किधर से आता है? लॉरेंट्स फोर्स जब उसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तब एक फिजिकल फोर्स लगता है एटम के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज द लॉरेंट्स फोर्स. जब मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉरेंट्स फोर्स लगेगा. अब अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो नाउ इट इज गोइंग टू डिपेंड कि भाई ये कैसे लगेगा. अभी देख बेटा, लॉरेंट्स फोर्स इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है ये येलो रेस? यस सर। ठीक है. तो लॉरेंट्स फोर्स का डायरेक्शन अलोंग v हो जाएगा, अलोंग वेलोसिटी हो जाएगा. नहीं समझा। अंदर नहीं समझा। लॉरेंट्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट रहेगा. ऊपर से नीचे जाएगा ना? नहीं, होल्ड ऑन. देखो, ये रेस दिख रही है तुमको, येलो रेस? यस यस। येलो रेस क्या है बेटा? व्हाट आर दीज येलो रेस? लॉरेंट्स फोर्स। No. These yellow rays are external magnetic मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ठीक है. यस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स, जो अपन ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले. ठीक है. These yellow rays are what? They are external magnetic field. ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है. इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है और उसका वेलोसिटी भी है. Okay, now when you keep this atom in an external magnetic field, because of this external magnetic field, this electron is going to experience a Lorentz force. Now this Lorentz force ka direction on the electron is going to depend whether your electron is anti-clockwise or clockwise. सर लॉरेंट्स फोर्स b बार into b बार. ये देखो, Lorentz force when it is Lorentz force, एक मिनट बच्चा, Lorentz force when it is
anti-clockwise is in the outward direction, because it is opposite to centripetal force. सेंट्रीफ्यूगल के अभी ऑपोजिट। लॉरेंस फोर्स बड़ा है तो छोटा है as compared to FC. That is going to define the absolute position of the electron. यस सर। यस Yes, सर, sir. दोनों अप्रोक्स ये इक्वल देखो। होना चाहिए। Now ये दोनों फोर्स एक लाइन पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकता है या फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। Since they are in opposite direction, ठीक है, the resultant centripetal force acting on the electron will decrease. यस Yes. तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, लॉरेंस फोर्स उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और जो भी सब्ट्रैक्शन होगा बड़ा फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंस Centripetal. फोर्स, हाँ, लॉरेंस फोर्स क्या है, कम फोर्स है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कम हो जाएगा, सेंट्रीपिटल Yes. फोर्स कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, कोई मुझे बता सकता है? कम होगा सर बढ़ेगा। सर, कम होगा सर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया तो वेलोसिटी कम होगा सर, कम होगा। कम होगा। सर कम तेजस, कैसा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस अगर कम हो गया तो इसका स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड इन द सर्कुलर मोशन, इज गोइंग टू रिड्यूस। यस सर, यस रिड्यूस सर, होगा। समझा। जितना स्ट्रॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्स, जितना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज्यादा रिवॉल्विंग, उतना ज्यादा स्पीड, सॉरी रिवॉल्व तो वैसे भी करेगा, और जितना कम सेंट्रीपिटल फोर्स उतना कम स्पीड, सिंपल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर, यस यस। So, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो because of the decrease in this velocity, because of the decrease in the centripetal force, the magnetic dipole moment of the atom is going to Decrease. 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 The magnetic moment is going to decrease. Simple as that. ठीक है, ये किसकी बात की हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की। When Lorentz force was acting in the anti-clockwise direction. What if the electron is moving in the clockwise direction? अगर ये क्लॉकवाइज में हो रहा है तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा मैग्नेटिक, ऐड हो जाएगा हाँ। सेंट्रीपिटल अभी देखो, फोर्स से। अगर ये क्लॉकवाइज में है तो सेंट्रीपिटल, ये जो लॉरेंस फोर्स है वो कहाँ पे होगा, इसके अलोंग होगा, इट इज गोइंग टू बी Along. इनसाइड। तो अभी नाउ बोथ दीस फोर्सेस आर गोइंग टू बी एडेड, सेंट्रीपिटल Added, फोर्स एंड yes. लॉरेंस फोर्स। अगर Yes. ये ऐड होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये Increase इंक्रीज होगा। होगा तो Yes. स्पीड इंक्रीज Velocity होगा, increase Velocity होगा। भी इंक्रीज increase होगा तो Magnetic moment magnetic Magnetic moment dipole moment increase होगा। increases. कुछ लोग सोच रहे होंगे साला ये क्या ही बोल रहा है, फिर वो कुछ समझ नहीं रहा है, बट प्लीज सर, पूछो इसका अगर नहीं direction- समझ रहे तो। लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन वीबर क्रॉस वीबर से मिलता है ना। लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, सिंपल एज दैट। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बेटा बोलो। सर इसके वजह से श्रिंक इन ऑर्बिट या फिर इंक्रीज इन ऑर्बिट नहीं होता? श्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंग इन द ऑर्बिट बहुत कम लेवल पे होगा बेटा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट श्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंग, थोड़ा होगा बट नेग्लिजिबल होगा। यू आर राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा हल्का अंदर शिफ्ट होगा, बट बहुत मिनिमल बेटा, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट वांट टू डिसरप्ट द क्या बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम ना, दैट्स व्हाई। ठीक है बच्चे, प्रवीण? ओके सर। ओके, समझा। ठीक है। सो वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। Increase. यस। अभी देखो, अभी सब इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विल एक्सपीरियंस सम और द अदर फोर्स, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? Some will become short Yes. and some will become long. Because of this, what's going to happen? The atom will have a small net dipole moment. इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तुम समझ गए बेटो, बच्चों?
Yes. 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 तो अभी सीन क्या है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्लॉकवाइज लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मतलब कुछ तो होगा, कम ज्यादा जो भी होगा थोड़ा तो होगा डाइपोल मोमेंट। पर ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्यों? बिकॉज कहीं पे ऑपोजिट है, कहीं पे सेम डायरेक्शन में है। Same ये direction. डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब सबका सेम डायरेक्शन में होगा तब, राइट? और स्ट्रॉन्ग होगा Yes. तब। तो इसीलिए वी से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर पुअरली मैग्नेटाइज्ड। Yes, sir. Yes. अभी देखो इसकी वजह से क्या हो गया, मैंने फील्ड जो अप्लाई करी है वो इस डायरेक्शन में है, और इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में Opposite है। direction. ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये उसको खसन दे रहा है, ये बोल रहा है मैं मैग्नेटाइज नहीं होगा, जो करना है कर ले। मैंने मैग्नेटिक मोमेंट यहां से यहां लगाया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहां से आया है ऑपोजिट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। बेटा आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फॉर 12th स्टैंडर्ड आपको सिर्फ ये जानना है व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, एक एक लाइन का डेफिनेशन। आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाट एंड हाउ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। I am again asking, I will not rush, I will ask you if you are having any issues, please ask me right away. Aman, Anirudh, Anish, Aaron, Asmita, Ayush, Anurag, Aditya, Bhavin, Bhavini, Christine. I'm just taking random names. But Devika, Disha, Gaurav, Jocelyn, Kannad, anyone, Kedar, any doubts, प्लीज आस्क मी बेटा। कुछ भी नहीं समझा है प्लीज पूछो। सर ये जो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा बेटा, इसका मैग्नेटाइजिंग पावर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। ठीक है, कॉपर का एग्जांपल होगा ना? यस वी आर गोइंग टू सी बच्चे। गाइस, शुभम, आई एम लिसनिंग टू योर डाउट्स। बेटा आपका डाउट्स फ्यूचरिस्टिक होता है, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर हो जाता है बेटा आपका डाउट, इसलिए मैं आपको वेट करने के लिए बोलता हूँ। आप बुरा मत मानना प्लीज। समझा सर हम लोग। मैंने समझाया नहीं, अभी कैसे समझ गया? यस सर। अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आया तुम लोग को बेटा? लॉरेंस फोर्स, वीक मैग्नेटिक फोर्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट, effective Lorentz force, clockwise, anti-clockwise, velocity, increase in Lorentz force, increase in magnetic moment, net dipole moment, weak, opposite to the externally applied magnetic moment. That's why weak magnetic substances. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. पैरामैग्नेटिक का बात करते हैं। चलो, पैरामैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में सिर्फ एक ही फर्क है बेटा, पैरामैग्नेटिक के अंदर अनपेयर्ड होता है बट कम होता है, एंड फेरोमैग्नेटिक के अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस इतना फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, so paramagnetic are going to be little weak magnets as compared to ferromagnetic, but they are going to be strong magnets as compared to diamagnetic. Diamagnetic. बीच वाला, ठीक है बेटा, diamagnetic weak, ferromagnetic strong, paramagnetic semi strong. Semi strong. Yes. ठीक है, सर इसका range पैरामैग्नेट क्या में रहेगा? टाइम कौन Now, लेगा ज्यादा? because these electrons, because these atoms, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसके अंदर कितना मिनिमम मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं है, एक दो, जहां पे 3 से ज्यादा है वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है सर, Yes, sir. पैरामैग्नेटिक ज्यादा टाइम लेगा, फेरोमैग्नेटिक टाइम लेगा अट्रैक्ट होने में? अट्रैक्ट होने के लिए मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, फेरोमैग्नेटिक विल बी क्विकली अट्रैक्टेड, पैरामैग्नेटिक विल टेक टाइम, टाइम इन द सेंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रे बस। ठीक है, Weakly attracted. वीकली अट्रैक्टेड दैट वे। अच्छा, नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज, इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर गोइंग टू हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसके पास Yes. अनपेयर्ड होता है Yes. उस एटम के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट Dipole होता है। moment रहता है। बट ऑल Yes. दीज डाइपोल मोमेंट्स आर Randomly क्या बोलते arranged. हैं, रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू ट्राई टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, Yes. Yes. बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0।
when I apply external magnetic field like this, what happens is this magnetic dipole, it experiences a torque. Torque समझते हो बेटा? Yes. 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 Applied at both the ends. यहाँ से अगर यहाँ पे धक्का लगेगा तो यहाँ से यहाँ पे धक्का लगेगा और वो क्या Opposite घूमेगा? लगेगा, गोल 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 गोल। Yes. So torque is the force which is responsible for the rotational motion. ये पता है तुम लोग को? Motion, yes. Yes. अच्छा। So when external magnetic field is applied, इसको एक टॉर्क महसूस होता है, इसको एक धक्का महसूस होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करने का कोशिश करता है। Align होता है, yes. At the same time, एटम का जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। वो बोलेगा जैसे मैंने तुझे रखा है वैसे ही रख, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में चेंज मत हो। तो इंटरनल थर्मल एनर्जी एटम का उसको अपोज करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क उसको यहाँ पे पुश करेगा। अब डिपेंड करता है कि भाई थर्मल एनर्जी ज्यादा है कि टॉर्क ज्यादा है, इसका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो अलाइनमेंट नहीं होगा, कहीं कहीं पे थर्मल एनर्जी कम है तो अलाइनमेंट होगा, और जहां जहां पे अलाइनमेंट होगा उसकी वजह से वो वीक मैग्नेट बन जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? सर थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। हाँ बेटा, हर एक बॉडी का अपना खुद का हीट एनर्जी होता है। हाँ पीयूष बोलो बेटा। सर थर्मल एनर्जी से कैसे टॉर्क को वीक करेगा वो? अभी देखो बेटा, थर्मल एनर्जी इज समथिंग विच इज कीपिंग द बॉडी इन मोशन, इन वाइब्रेशन। अब ये जो एटम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है और वो वाइब्रेट भी हो रहा है। ठीक है, वो वाइब्रेट होते होते, रोटेट होते होते रिवॉल्व होता है, ऐसा। अब ये वाइब्रेशन कहां से आ रहा है? ये थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब की वजह से होता है। राइट, ठीक है। अभी जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया बेटा, एक प्रवृत्ति है। अगर पीयूष मैं तुमको धक्का दूंगा, तुम क्या धक्का खा लोगे? तुम उसको अपोज करने का कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? ये जो टॉर्क लगा है बेटा उसको, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगा है, वो नेचुरली उसको अपने अंदर से नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जब भी होगा, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ सेकंड मोशन। राइट पीयूष? Yes, it is Newton's law of motion बेटा। सर Einstein मैं थोड़ी वो law- नहीं बोला, समझा इसलिए बोला। हाँ अच्छा, करेक्ट बेटा, करेक्ट। सर ओके, अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे सब्सटेंस को तो वाइब्रेट होंगे ना एटम्स वगैरह। अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे ना तो वो क्या बोलते हैं, अलाइन नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट तुमको पता चल जाएगा। इट विल नॉट मैग्नेटाइज। यस सर। यू गॉट योर आंसर शुभम नाउ? टेम्परेचर का Yes. क्या इफेक्ट होगा? यस सर। अच्छा, ठीक है। सो दिस थर्मल एनर्जी इज ट्राइंग टू कीप इट इन द सेम डायरेक्शन जो नेचुरल था। और ऊपर बाहर का टॉर्क क्या बोल रहा है? भाई मेरे साथ चल, मेरे डायरेक्शन में चल, ताकि मैं तुझे मैग्नेट बना सकूं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? सिर्फ थोड़े ही डाइपोल मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाता है? नॉन, बट वो नॉन जीरो बहुत कम वैल्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं है। लेसर देन 1 है। लेस देन 1 होगा। Yes, less than 1 होगा। So this magnetization of paramagnetic material, it depends on two major factors. एक तो temperature, दूसरा external magnetic field. You get your answer over here, शुभम। ठीक है, अगर external magnetic field strong है तो मेरा paramagnetic मैग्नेटाइज ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मैग्नेटाइजेशन कम होगा। So it is directly proportional to external magnetic field and inversely proportional to the temperature. तुम्हाला कळालं का रे बाळांनो? Yes. Yes, sir. तर एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्क्रीज झाला तर मॅग्नेटायझिंग पॉवर वीक, आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज झाली तर मॅग्नेटिक पॉवर स्ट्रॉंग, मॅग्नेटायझेशन पॉवर स्ट्रॉंग. As the magnetic field increases, more number of dipoles they will align themselves, making it a strong magnet. सर डायमैग्नेटिक फिर कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा? वो इंडिपेंडेंट रहेगा ना सर? क्या बोल रहे बेटा? डायमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट रहेगा टेम्परेचर पे? डायमैग्नेटिक इंडिपेंडेंट इसलिए रहेगा बिकॉज उसमें ऑलरेडी इक्वल एंड ऑपोजिट हो रखा है, उसमें अलाइनमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता ना बेटा। यस सर, यस। ठीक है,
उसका मैग्नेटाइजेशन, वो जो वीकली मैग्नेटाइज होता है, दैट मैंने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स. यहाँ पे वी आर यूजिंग टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज यस इट ऑलरेडी हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट. डायमैग्नेटिक में देयर वाज जीरो डाइपोल मोमेंट इन द बिगिनिंग. ठीक है. यस सर, समझा. टेम्परेचर को अगर मैं कम करूंगा तो थर्मल एनर्जी विल डिक्रीज. Since thermal energy will decrease, more and more dipole moments will align. So again magnetization will increase. है ना? Yes. Yes. क्या दुख गया, मेरे को पानी चाहिए. So simple. If temperature is increased, thermal energy will increase and the aligned dipole moments will break and they will de-align. सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट किया तो वो उसका मैग्नेटाइजेशन और कम हो जाएगा ना. हाँ बेटा, और कम हो जाएगा. ठीक है. Now instead of external magnetic field B, if तो मैग्नेटिक फील्ड B की जगह हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी H यूज करेंगे. Yes sir, समझा. When I'm saying that I'm increasing the magnetic field, what does it mean? I'm increasing the intensity of the magnetic field. So Yes. instead of using Yes. magnetic field, I will use the word magnetic intensity, which is the actual source of magnetic field. So H is equal to B by mu, where B is the magnetic field and mu is the Permeability. what is it? Permeability. So intensity of magnetization of paramagnetic materials is directly proportional to the applied magnetic intensity and inversely proportional to the absolute temperature. ये याद रखना बेटा. ठीक है. Mu is the permeability of the substance. Permeability is हर एक substance का जैसे refractive index होता है, वैसे उसका permeability होता है, which tells you the ability of the atom to get magnetized, to align its electrons, blah blah blah, so and so. ये लिख लिया. यहाँ पर टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एटम के मैग्नेटाइजेशन से बड़ा होता है, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यस ऑब्वियसली, तभी वो उसको मैग्नेटाइज कर पाएगा बेटा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा ना. अगर जो मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा हूँ, अगर वो एटम के मैग्नेट के फील्ड से स्ट्रांग है, वो उसको लात मार के फेंक देगा, बोलते हैं बक साले. समझ रहे हो बेटा? यस. अच्छा, लिख लिया. Yes sir. No. व्हाई नो? सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिज्म डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा दिखाएगी ना. एक्चुअली फेरोमैग्नेटिज्म डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा दिखाएंगे. डी ब्लॉक एलिमेंट मिक्स दिखाएंगे. डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक साथ में दिखाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में देयर इज लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बीच में ज्यादा हो जाते हैं. ज्यादा हो जाता है. यस, क्रोमियम. So it's going to be a mix of para and ferro. तुम लोग का डी ब्लॉक चालू हो गया क्या? नो सर, नो. No sir. 11th में बताया. अच्छा, मैंने बताया था. यस सर, यस. वेरी गुड. तुम लोग को समझ में आता है ना मेरा पढ़ा हुआ, या फिर सिर्फ मुझे जबरदस्ती झेल रहे हो बस? नहीं सर, समझ में आता है. समझता है. सर समझ रहा है. अच्छा, बट आई एम वेरी श्योर इसमें से काफी लोग होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा नहीं है. बट मुझे दुख इसी बात है कि वो मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं. मुझसे बोलो ना बेटा, मुझसे पूछो, मैं तुमको आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू. बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ ऑल 120 स्टूडेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट. सर इसके अंदर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लिखा है ना, तो उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच से क्यों रिप्लेस किया? मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द पावर एंड बी इज जस्ट द, ऐसा बोलते हैं ना नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन एंड प्रोनाउन, ये वो वाला केस है. सर वो प्लस मतलब दोनों डिफरेंट है? सच में दोनों डिफरेंट है कि दोनों सेम है? दोनों का मतलब डिफरेंट है. फील्ड इज समथिंग व्हिच इज physically present over there, and what is the strength of the field is the intensity. ठीक है बेटा? Yes sir. So, अपना तेजस is the person and तेजस घड़गे is describing its clan, and again उसकी और properties को हम लोग describe करेंगे तो और add होता रहेगा उसके अंदर. ऐसा. यस. घड़गे, right? गड़गे लॉ भी लगता है ना.
अरे घड़के एक ही बेटा। हाँ बेटा बोलो। क्यूरीज लॉ भी लगता है। है क्यूरीज लॉ मैडम क्यूरी, नहीं सर, मैडम Curie क्यूरीज was very क्यूरी, nice बेटा। यस। वो बेचारी बहुत अच्छी थी। So m is proportional to h by t. H is the magnetic intensity and t is the temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है। So if you remove the proportionality sign, what's going to happen beta? M is कांस्टेंट ऑफ equal to प्रोपोर्शनैलिटी। c I- into h by t. अतः Yes, इथे sir. c का है, क्यूरीज लॉ है। क्यूरीज c is called as कांस्टेंट। the Curie Constant. 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 ठीक है। यस ओके सर, बच्चे, सो दिस इज योर क्यूरीज लॉ। मैंने बोला ना बेटा, अपना हीरो का जो डाउट होता है वो हमेशा फ्यूचर रिलेटेड होता है। मतलब जो मैं भविष्य में पढ़ाने वाला हूँ उसका डाउट मेरे को शुभम पहले पूछ लेता है। यस सर। आई नो दैट यू हैव स्टडीड। ये लिख लिया। सिंपल सी चीज है बेटा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnetic intensity and inversely proportional to the temperature. When you remove the proportionality sign, you get what you get is the Curie constant. C. यस सर, समझा। अभी मैग्नेटिक इसका वैल्यू क्या रहेगा सी का? तो अभी डिफरेंस रहेगा सर अरे वो। बेटा, जब भी आप H और T को 1 ले लोगे तब C1 हो जाएगा ना, उस तरीके से। Yes, इट इज गोइंग टू डिपेंड, इट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल ना बेटा। यस सर। इसका अभी एग्जांपल ये ये होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा है तुम लोगों ने फिजिक्स में? यस सर, काई होता है। काई 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 अरे लैम्बडा जैसा काई नहीं साइन बेटा, रहता है काई तो काई। बारिश की वजह से रोड पे लगता है। मैं बोल सर, रहा हूँ ये नहीं सर, मैग्नेटिक इस ससेप्टिबिलिटी। डायरेक्टली सर उसका प्रोपोर्शनल टू मीटर है, लैम्बडा जैसा रहता है Symbol. काई। उसका सिंबल है काई। सर चाई। मैग्नेटाइजेशन चाइनीज और लैटिन लोगों ने हमको बिगाड़ दिया है। क्यों हम लोग अ ब यूज नहीं करते, क्यों हम लोग लैटिन वर्ड यूज करते हैं? नॉनसेंस। The magnetic susceptibility of a material indicates how much a substance becomes magnetized when it is placed in an external magnetic field. कि भाई मेरे पास अगर मतलब I'm just giving an example. If I have 100% of the material, उसमें से 20% of the material is getting magnetized. So this 20% is the magnetic susceptibility. For ferromagnetic, it is 90% or 80%. 80%, 90% of the substance gets magnetized. This is magnetic susceptibility. तुमको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब समझा गाइस कि क्या है ये? इट टेल्स यू अबाउट हाउ मच द मटेरियल इज गोइंग टू गेट मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड। यस सर। यस एक्सटेंड सर। रहेगा, एक्सटेंड। It is denoted by मैग्नेटिक फील्ड दिया तो chi m. Magnetic susceptibility is denoted by chi m. ठीक है? And it is defined as the ratio of intensity of magnetization to the applied magnetizing force. ये देख बेटा, तो को m और h के बीच में डिफरेंस चाहिए था ना? Intensity of magnetization to the applied magnetizing force. Intensity और कितना मैंने अप्लाई किया है फोर्स। सर क्यूरी के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं क्या? फिजिक्स में पढ़ा था। फिर वो 12th में कॉन्सेप्ट आने वाला है। अच्छा, ये 12th ही चल रहा है ना रे हीरो। तो chi m is equal to hem by h. Since h and hem have same units, magnetic susceptibility is a unitless quantity because m और h का यूनिट सेम रहता है ना बेटा। दोनों मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पावर की बात कर रहे हैं। तो chi m जो होता है, इट इज जस्ट अ नंबर विच टेल्स यू कि अगर ऑन द स्केल ऑफ 10 द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज 2, मतलब वीकली मैग्नेटाइज्ड, एंड इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 8, इट इज अ हाईली मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। सर ऊपर समझ वाला गए इसका स्टेटमेंट नहीं मतलब? समझा। क्या बोलते बेटा? ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं समझा। कौन सा वाला? Magnetic susceptibility of material is defined as the It ratio is of magnetic susceptibility of a material is defined as the ratio of intensity of magnetization to the applied magnetizing force. Intensity of magnetization बोले तो मेरा सब्सटेंस कितना उसको कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। पावर लिया है अपने अंदर, उसने पावर समा लिया है और कितना उसको अप्लाई किया है। H इज कितना मैंने अप्लाई किया था, M इज उसने कितना अपने अंदर ले लिया। सर मतलब मैग्नेटिक पावर दिया तो कितना? मैंने तुमको दिया 10, तुमने उसमें से लिया 3, तो आपका ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/10। यस नहीं, सर, समझा। 3/10। ठीक है? 0.3 यस, समझा। समझे क्या? यस सर। ये लिख लिया, बाकी लोग समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। मधुश्री पाटिल। सर तो टोटल मैग्नेटिक तो हो गई। कैलकुलेट करें शुभम तो तुम्हारा आवाज ब्रेक हुआ बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो शुभम, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा था, अभी भी ब्रेक हो रहा है। गाइस मेरे लिए ब्रेक हो रहा है कि तुम लोग का भी ब्रेक हो रहा है? यस हो रहा है। हाँ शुभम फिर से बोलो बेटा। सर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की वजह से होगा ना। यस यस करेक्ट। यस सर समझा रही। ये लिख लिया, कैन बी गो अहेड। So फिर now करो ना। chi m is equal to hem by h, and we have Sir. studied m is directly proportional to h by t. So this relation can be rewritten by m by h is proportional to 1 by t. ये simple है बेटा, h को इधर लिया और 1 यहाँ पे आ गया, इसको बस rearrange किया है, तो Yes, chi sir. m क्या हो जाएगा? It is inversely proportional Inversely to 1 by proportional to t. T. Simple as that. Yes. सर हाँ हाँ बेटा बोल। पीछे का स्लाइड दिखाओ ना। अच्छा ये सर लिख के नहीं हुआ वो। लिखें लिखें, जल्दी लिखो, मेरा 8:50 को ना वीडियो मीटिंग है। आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल टुडे। Yes, sir. 7 to 8:45 तुम लोग को पढ़ाओ, 7:15 to 8:45, Yes, sir. फिर 8:50 to 10 o'clock ऑफिस का वीडियो मीटिंग अटेंड करो, फिर उसके बाद क्लाइंट कॉल्स वगैरह, फिर उसके बाद दोपहर को भी एक लेक्चर है, फिर उसके बाद शाम को एक वीडियो मीटिंग है, और फिर उसके बाद रात को 8 से 10 एक वीडियो मीटिंग है। टुडे आई एम वेरी बिजी बेटा। डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा चारण लिख लिया बेटा? Yes, sir. अच्छा Yes. हाँ ये वाला भी लिख लो। Again I am telling you, this is not for 12th standard, this is for your entrance, okay? सर सर काय यहाँ पर बड़ा रहेगा ना। Chi m is inversely proportional to temperature. इधर कम रहेगा का। इसका मतलब सेम ही है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना Yes. मैग्नेटाइज हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे इनवर्सली। तो वी जस्ट प्रूव्ड इट, राइट? Yes, एंड sir. दिस रिलेशन इज कॉल्ड Yes, एज sir. Curie law in Curie's magnetism. relation. मैग्नेटिज्म लिख लिया? Yes, sir. No. Yes. Yes, sir. लिखा। अच्छा, people who are taking screenshots, please make sure you make it into notes. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. शारन शाजी का आवाज नहीं आ रहा है बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गई क्या? बाद में कनेक्ट होके बोलेगी कि मैं No, sir, disconnect हो no. गई। Oh my God, you are present बेटा। ओके ओके। गिरीश राज पुरोहित, सो रहे हैं सबके सब। This Curie law has certain limitation, but ठीक है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फील्ड, बट हर एक चीज का एक अपर लिमिट होता है ना बेटा। देखो बेटा, मतलब आप खाना खाते हो, भले आपको, अगर मैं आपका फेवरेट फूड दे दूं, गुलाब जामुन दे दूं, बिरयानी दे दूं, आइसक्रीम दे दूं, पनीर दे दूं, कुछ भी दे, क्या बोल रहे हो बेटा? सैचुरेटेड स्टेट हो जाएगा फिर। हाँ, फ्रेंच टोस्ट दे दूं या फिर कुकीज दे दूं या फिर बनाना स्प्लिट आइसक्रीम दे दूं, कुछ भी मैं आपको दे दूं, तो आप उसको खाओगे, बट आपका एक अपर लिमिट है कि भाई खाते खाते कितना आपका फेवरेट चीज भी आप एक टाइम पे बंद कर दोगे, नहीं भाई मेरा पेट भर गया, राइट? सिमिलरली इसका है कि मैं एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाऊंगा, मैं इंक्रीज करूंगा, तब तक इसका मैग्नेटाइजिंग पावर इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा अलाइन करेगा, बट एक लिमिट तक। उससे ज्यादा मैं इंक्रीज करूंगा तो बोलूंगा भाई तू कितना भी इंक्रीज कर, अब मैं इंक्रीज नहीं होने वाला। हर एक चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है, सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगा। ठीक है? और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेंगे तो एक हद तक। अभी ऐसा नहीं कि 0, -50, -2500 टेम्परेचर कर दूंगा तो ऐसे एकदम सुपर मैग्नेट बन जाएगा, नॉनसेंस। नहीं बनेगा। ठीक है,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे हर एक चीज का सैचुरेशन होता है, वैसे ही मैग्नेटाइजेशन का भी सैचुरेशन होता है। एक लिमिट तक कम ज्यादा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, एक लिमिट के बाद ज्यादा इंक्रीज किया ज्यादा कम किया तो उससे कुछ फर्क नहीं होगा। उसको बोलेगा जा तू बेशर्म है, मैं तो कुछ चेंज होने वाला हूँ नहीं, और तू ज्यादा करता रह। लगाया तो उसका वो स्पेशल अरेंजमेंट ही बिगड़ हाँ, नहीं वो जाएगा? एक्चुअली परमानेंटली डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर वो बोलेगा जा भाई हाँ मैं तो यस परमानेंटली ऐसा हो जाएगा। सर, पीछे वाला स्लाइड लो ना। ठीक है, तो सैचुरेशन में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल, व्हेन आई से ऑलमोस्ट ऑल मतलब कुछ फिर भी नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, दिस इज अंडरस्टूड सैचुरेशन इन मैग्नेटाइजेशन। सर वो सैचुरेशन में सब अलाइन हो रहा है तो फेरोमैग्नेट नहीं बनेगा? ऑलमोस्ट ऑल बेटा, नॉट ऑल। तो वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली होगा। यस वीक यस अट्रैक्ट वो वीकली होगा बेटा, बिकॉज उसका मैग्नेटाइजिंग पावर जो उसने समाया है वो भले ही फुल्ली मैग्नेट बन जाए, बट वो वीक मैग्नेट रहेगा। मतलब उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाएगा तो ही अट्रैक्ट होगा, बट फेरोमैग्नेट का तो एक दूसरे दूर के डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर, अनपेड आयरन मैन कैसा करता है, अपनी बॉडी को सब लोहा चिपका लेता है। ये आयरन मैन देखा बेटा? नो। तुम लोग क्या कर रहे हो Yes, जिंदगी sir. में? तुम लोग ने आयरन मैन नहीं देखा है यार। व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? कार्टून देखा है sir. I am highly disappointed in all my students who have not watched Iron Man. Such a wonderful hero. Love you 3000 बोलता है वो। नो। तुम लोग ने Yes, मार्वल sir. सीरीज, तुम लोग ने अगर कुछ भी मार्वल सीरीज देखा नहीं है तो लेक्चर अटेंड मत करो बेटा प्लीज। अरे मजाक कर रहा हूँ, छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सर वेट, सर लिखना है वो। सर लिखना था। तो जब तक मैं बकवास कर रहा था मतलब तुमको लिखना होता ना बेटा, तुमको लिखना नहीं है, तुमको वेट करके बोलना है मुझे। सर हो गया। शुभम का हो गया ना? यस हो गया। हो गया। तेजस? सर तेजस? पीछे वाला सेकंड लिमिटेशन दिखाओ ना। अरे भाई वो आगे जाएंगे हम लोग, ये पहला ही है अभी। सर वो वाला नहीं, पीछे वाला वो स्टार्ट था ना, सेकंड दो लिमिटेशंस था। हाँ ये इसी को सारांश करके आगे लिखा हुआ है रे हीरो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ू। यस So Curie's law is applicable when the magnetization is away from its saturation. Obviously saturation पे Curie law apply नहीं करेगा। अतः what are going to be the properties of paramagnetic materials? It is weakly attracted to a magnet. देखो बेटा ऐसा धीरे धीरे आता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो चिपक जाएगा, चुपक, ठीक है। This is weak. First is weakly attracted. Two is when it is placed in an external magnetic field, some of the dipoles they will align in the direction of the external magnetic field, and the material will be weakly magnetized, and it will act as a very weak bar magnet. सर पैरामैग्नेटिक में भी डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी होगा ना कुछ? हाँ थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना बेटा, ठीक है। यस सर। The magnetic field lines produced by this material are going to be opposite to the external magnetic field. नॉर्थ टू साउथ रहेगा। Resultant magnetic field will look something like this. सर आवाज नहीं है। हाँ होल्ड ऑन, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी। Now look at this point. Paramagnetic materials. अभी इसमें क्या हो रहा है, कुछ spaces inside the magnet, they are going to absorb the magnetic field which is inside and the magnetic field which is outside. दो अलग अलग magnetic field हैं। मैंने जब मेरे मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो खुद एक मैग्नेट बन गया, वो मटेरियल। यस ठीक है। अच्छा, अब ये जो मटेरियल मैग्नेट बना है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस उसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है बेटा। नाउ व्हेन आई कंसीडर द एरिया,
व्हेन आई कंसीडर द एरिया, जो छोटा मैग्नेट है वो अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया वो कम रहेगा। बराबर, यस सर। देख बेटा, सर नहीं समझा सर, नहीं बताओ। समझा मैं, आई नो नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। Hold on, I'm trying to think for a very relevant example जिससे तुम सब लोग समझ जाओ। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, I'm just thinking about how to explain this to you. It's like there is a lake of water, okay? There is a lake of water. अच्छा, उस पानी की लेक में ना बहुत सारा पानी है, ऑब्वियसली बिकॉज लेक में पानी होता है। अब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एक बकेट फुल ऑफ वाटर लेके जा रहे हो, ठीक है? एक्सटर्नल एक बकेट फुल ऑफ वाटर लेके जा रहे हो। जो बकेट वाला वाटर है और लेक वाला वाटर है वो अलग अलग चीजें हैं, यस यस ठीक है? बकेट वाला वाटर इज डिफरेंट वाटर एंड लेक वाला वाटर इज डिफरेंट, उसके अंदर अलग इम्प्योरिटीज है, इसके अंदर अलग इम्प्योरिटीज है, ठीक है? अच्छा, अब क्या कर रहे हो ना आप, ये बकेट वाला जो वाटर है उसको आप एक स्पेसिफिक एरिया, लेक के एक छोटे से एरिया में आप अंदर रख रहे हो, ठीक है? अंदर रख रहे हो। अब बकेट वाला जो पानी है वो ज्यादा प्योर है एज कंपेयर टू द लेक वाला पानी। यस जब मैं वॉल्यूम्स की बात करता हूं, वॉल्यूम का जो ये जो मेरा लेक का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, बट जब मैं प्योरिटी की बात करता हूं एज कंपेयर टू द पार्ट इन विच द बकेट वाला वाटर इज केप्ट, वहां पे जो लेक का पानी है दैट इज लेस प्योर देन द बकेट वाला पानी, तो यस वहां सर, पे बकेट वाला पानी का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। अब यस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो पूरी जगह फैला हुआ है, वो सिर्फ उस मटेरियल के आसपास नहीं, वो मटेरियल के दूर दूर भी फैला हुआ है। बट जब मैं मटेरियल के आसपास की बात करता हूं, वो उस बड़ी मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और मैग्नेट काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दैट छोटा हिस्सा। सर एक बार Damn फिर it, से बता ना, नहीं समझे। ब्रेक हुआ है। जब मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल खुद एक मैग्नेट बन गया और उसका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यस यस Yes. इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, एज कंपेयर टू द बिग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, उसके कम रहेगा। कंपैरिजन में वो छोटी सी जगह में इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। यस यस जब मैं कंपेयर करूंगा तब इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग सर किसका सर? उतने एरिया में जितने एरिया में उसका फील्ड है। सर किसका मैग्नेटिक फील्ड? मटेरियल का यस सर, हाँ। I know many of you are confused. I'll repeat again. समझा। मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड इन ज्यादा द रहेगा। एक्सटर्नल सर मैग्नेटिक अगर फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई किया तो हाँ। तभी भी वो मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड से वो यूनिट एरिया में कम ही आएगा ना। मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड से उस पर्टिकुलर एरिया में वो कम रहेगा, उस कम पर्टिकुलर रहेगा। एरिया में जहां पे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने आर्टिफिशियली लगाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस नाउ? यस सर, समझा। ठीक है, तो अब जब मैं उन दोनों का रेशियो लेता हूं, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मतलब तुम लोग को ये ना तो 12th में ना तो 8th में, बट स्टिल इट इज जस्ट wanting to show you this chi m is inversely proportional to t, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सिंपल एज दैट। सर कितना ग्रेटर देन 1 होगा? has a small positive value of paramagnetic materials। इसका सिंपल सारांश, इसका समरी पता है क्या है? Paramagnetic materials are weakly magnetized, सिंपल। यस सर, समझा। तो तुम लोग सिर्फ ये बात याद रखना कि paramagnetic substances are weakly magnetized, they have susceptibility value as very small positive value। यस सर। So when this paramagnetic material in the shape of rod is inserted in an external magnetic field, it will deflect. A rod will experience a torque and it will tend to rest in the direction of the
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये सबको पता है ना। यस अगर मैं कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको रॉड के फॉर्म में कोई एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैं उसको डालेगा तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा, इस तरीके से। ओके गाइस, यस सर। ठीक है गाइस, पैरामैग्नेटिक थोड़ा थोड़ा समझा। Yes. Yes, sir. I hardly have 7 minutes and I have to start this ferromagnetic. What I'll do is guys, ferromagnetism मैं next lecture में start करूँ because मुझे मेरा video call के लिए भी prepare करना है जो 8:50 से, ठीक है। So let us meet in the next lecture. We will continue with ferromagnetism and we will continue with some important concepts of for JEE and all, ठीक है। Sir, yes. I hope थोड़ा बहुत ज्ञान तुमको समझा आज के lecture में जो मैंने आपको बताया। Yes, sir. Yes. प्लीज इसको प्लीज रिवाइज करना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, दूसरे बुक से, यूट्यूब से, इंटरनेट से रिवाइज करना, बट प्लीज रिवाइज करना। जो भी डाउट्स आएंगे प्लीज मुझसे पूछना। Am I clear to everyone? I think tomorrow I'm meeting one more group. I don't know which group is that, but tomorrow I'm meet. तुम्हारे का कितना सारा ग्रुप है यार, हर बार नए बच्चे दिखते हैं मेरे को। F. कौन है कल? F group. S group. Who is there in S group? किसको नहीं मिला मैं? Yes, sir. Oh my God, I'm going to meet Patil Najinke tomorrow. Yes, sir. Yes. शुभम तेरा हो गया, नालायक तेरा नहीं है। Yes, sir. यस अच्छा चलो गाइस देन ठीक है, I'll see you in the, और रादर थोड़ा बता ही दूं क्या फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में? 5 मिनट तो है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब तुमको क्या लगता है, तुमने क्या सुना है? Strongly attract होते हैं। ये देखो, all these are examples of ferromagnetic material ना, iron, cobalt, सर फॉर्मेशन ऑफ डोमेन की वजह से भी होता है। निकल, इन सब के अंदर कॉमन, ये आयरन, निकल और कोबाल्ट के बीच में कॉमन क्या है? मेटल्स है सब, More number of. सारे मेटल्स हैं। D वेरी block गुड, ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो अभी 120 122 से 105 हो गए, मतलब मैंने बोला तो निकल ही गए बच्चे लोग। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ऑल दीज आर मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम डी ब्लॉक। अदर देन दैट व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन देम? कैन समवन टेल मी? Unpaired electrons. More number of वेरी unpaired गुड बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर सब ज्यादा हैं। द नंबर ऑफ yes. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। ये तो स्क्रीन पे लिखा हुआ Yes. है। हाई होता है Yes, sir. सर, डेंसिटी भी हाई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शुभ। अभी देखो, आयरन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, because of which the net dipole moment is compared to the atoms is paramagnet. पैरामैग्नेट कंपैरिजन में ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन पता है क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म में पता है क्या होता है, हम लोग ऐसा क्लस्टर्स बनाते हैं। देखो Yes. यस सर, यस यस। तो ये जो एक एटम का जो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो उसके आसपास के मैग्नेट्स के साथ स्ट्रांगली अलाइन करके उन सबके डायरेक्शन को एक मतलब सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। सिंपल एज दैट। अब ऐसे कुछ एटम्स का क्लस्टर यहाँ पे बना, कुछ यहाँ पे बना, कुछ वहां पे बना, इस तरीके से ना क्लस्टर कैसे बना, समझा नहीं। मैं बताता हूँ। डोमेन की वजह से होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। This small group of atoms, Sir, what this is the ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ के एटम्स हैं उन सब, ओके व्हाट एम आई सेइंग, लिसन, यहाँ के जो एटम्स हैं उन सब का डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में अलाइन है। यहाँ के जो हैं वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। सो जहां पे जब हम लोग ने पैरामैग्नेटिक में हम लोग ने क्या देखा था, अलग अलग डायरेक्शन में एटम, इंडिविजुअल एटम्स का रहता है, रैंडमली अरेंज रहता है, या रैंडमली अरेंज। वैसे ही फेरोमैग्नेटिज्म में पता है क्या होता है, डोमेन्स होता है। मतलब सब एटम्स का एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता है, बट कुछ एटम्स का एक डायरेक्शन में अलाइन होता है। मतलब ये ग्रुप ऑफ एटम्स, जो इसका जो डोमेन है वो इस डायरेक्शन में है, इनका जो डोमेन है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इतने सारे, बाजू में रहेंगे। क्या बोल रहे बेटा? सेम डायरेक्शन वाले एडजेसेंट, एग्जैक्टली, यस यस, वही बोल रहा हूं मैं, सेम डायरेक्शन वाले एटम्स आजू बाजू में रहेंगे। अब यहाँ पे जो ये जो एटम था, इसने अपना डाइपोल मोमेंट की वजह से इन सबको एक डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। इसका जो डाइपोल मोमेंट था उसके इन्फ्लुएंस में ये सब लोग इस डायरेक्शन में हो गए, एंड सो ऑन।
यस सर समझा। अब ऐसे Yes, अलग sir. अलग डोमेन्स बन गए, ऐसे अलग अलग डोमेन्स बन गए। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, ये सब डोमेन्स का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में आ जाएगा और ये पूरा मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज सर व्हाट अगर इज फेरोमैग्नेटिज्म। हाँ बेटा बोलो, करेंगे तो कुछ ही अलाइन होगा ना? क्या बोल रहे बेटा? वीक मैग्नेट होगा तो कुछ अलाइन होगा और कुछ नहीं होगा। नहीं, फेरोमैग्नेट में सब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सारे अलाइन होंगे। वीक में कुछ कुछ किसमें नहीं होता है, पैरा में होता है, फेरो में नहीं होता है बेटा, ठीक है? यस सर। सर वो पैरा आइडियल कंडीशन में फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सेम हो जाए। आइडियल नहीं बेटा, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। आई कैन नॉट से ना कि आइडियली शारन शाजी एंड शारन नो लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट फर्स्ट। नो राइट, नहीं हो। या ओके। तो उस तरह शारन वर्गीस एंड शारन शाजी आर नॉट द सेम, राइट? दे आर डिफरेंट गर्ल्स। सर फेरोमैग्नेट को अगर हम हीट करेंगे तो पैरामैग्नेट बन सकता है ना वो? फेरोमैग्नेट को हीट करेंगे, एक जरूरत से ज्यादा अगर हीट किया ना तो ये डोमेन्स डिसअलाइन होकर के फिर ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, फिर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब हो जाता है। अगर आप मैग्नेट को, अगर आप चुंबक होता है ना चुंबक, अगर आप वो मैग्नेट को जरूरत से ज्यादा हीट करते हो ना तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंटेंसिटी कम हो जाता है। आप ये एक बार देखना करके, अगर आपके पास मैग्नेट वो है। मैग्नेट उड़ जाते हैं वो बाहर। हाँ बेटा उड़ जाता है। चलो जो भी होता है अब सब होता Weakly है। अब attract करते हैं। let me move on to my professional other life, ठीक है? So I will see you in the next lecture whenever it is, guys, ठीक है? It was a wonderful session interacting with you. I hope you all understood whatever I taught you, and keep revising this, keep stay focused and never give up, as Akshay Shinde says. Please take care of yourselves, guys. Take care. मैडम मिस हो गए, मैडम लेक्चर ही बंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हेलो।